सत्यम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ब्यावर से मैं अनुपम पांडे अप्लाइड फिजिक्स के लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे विद्युत विभव। देखिए, विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र में परीक्षण धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के परिमाण का अनुपात विद्युत विभव कहलाता है। इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये कोई आवेश है, ये इसके चारों तरफ का विद्युत क्षेत्र हो गया। अब इस बिंदु पर यदि हमें विभव ज्ञात करना है तो क्या होगा, अनंत से इस बिंदु तक परीक्षण आवेश को लाने में जितना कार्य करना होगा और परीक्षण आवेश के परिमाण का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, विद्युत विभव। इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। परीक्षण आवेश है Q0, कार्य है W, तो विद्युत विभव बराबर हो गया कार्य बटा आवेश। तो V बराबर W अपॉन Q0। अब कार्य एक अदिश राशि है, आवेश भी एक अदिश राशि है, तो विद्युत विभव भी क्या हो गई, एक अदिश राशि। इसकी एक और परिभाषा हम दे सकते हैं विद्युत विभव की, कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव का मात्रक होता है, चूँकि ये W/Q है तो जूल पर कूलाम, इसको हम वोल्ट कहते हैं। यहाँ से हम 1 वोल्ट की परिभाषा भी दे सकते हैं। देखिए, यदि किया गया कार्य 1 जूल है और 1 कूलाम परीक्षण आवेश का मान है, तो V बराबर W/Q0 से V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 वोल्ट। तो कहने का तात्पर्य, 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य 1 जूल है, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। तो ये हमारी 1 वोल्ट की परिभाषा हो जाती है। नेक्स्ट है अब आपका ये 1 वोल्ट की परिभाषा। विद्युत विभव का विमेय सूत्र। विमेय सूत्र देखिए, कार्य बटा आवेश। तो ये हो गया हमारा M1L2T-2, ये कार्य का विमेय सूत्र, आवेश का A1 T1। तो ये हो गया M1L2T-3, ये ऊपर चला जाएगा, और A-1। आगे हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा विद्युत विभव V में संबंध, रिलेशन बिटवीन E एंड V। यहाँ कोई Q आवेश है हमारे पास और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध ज्ञात करना है, जो कि आवेश से r दूरी पर स्थित है। विभव क्या कहता है, अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है बटे आवेश। तो पहले हम बात करते हैं Q0 परीक्षण आवेश को बिंदु P तक आवेश Q के विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य कितना माना, W। तो देखिए, Q0 परीक्षण आवेश हम लेके आ रहे हैं, तो Q तथा Q0 के मध्य बल क्या हो जाएगा, F। अब यहाँ पर dr, एक छोटा सा विस्थापन लिया हमने अनंत से परीक्षण आवेश को P तक लाने में, तो dr एक इसके मध्य में हमने अल्प विस्थापन लिया है। तो इस अल्प विस्थापन के लिए किया गया कार्य dW = F.dr, बल इंटू विस्थापन होता है आपका फॉर्मूला। अब लेके कहाँ से आ रहे हैं हम, अनंत से, तो अनंत से बिंदु P तक लाने में कार्य W, टोटल कार्य, कुल कार्य क्या होगा, अनंत से P तक समाकलन कर देते हैं dW। ये हो गया अनंत से P, क्योंकि लाना कहाँ से शुरू किया, प्रारंभिक बिंदु अनंत है, ला कहाँ तक रहे हैं अपन, P तक। ये इंटीग्रेशन में पहले आपको समझाया था।
तो अनंत से p dw का मान कितना है f डॉट dr। अब विद्युत विभव v इज होता है -w/q0। माइनस क्यों? क्योंकि उस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। तो v बराबर हो गया माइनस अनंत से p f डॉट dr/q0। f/q0 को हम क्या डिफाइन करते हैं? e। तो e बराबर f/q0। तो v इज हो गया माइनस अनंत से p e डॉट dr। ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है कि कार्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हो रहा है। यही विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विभवांतर। विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव का जो अंतर है वो विभवांतर कहलाता है। जैसे ये आपके पास कोई भी एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इसमें एक बिंदु A है, एक B है, तो इन दोनों के मध्य जो विभव का अंतर होगा वो क्या कहलाएगा? विभवांतर। देखिए, विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। अब बिंदु A पर विभव है VA, बिंदु B पर विभव है VB, तो A व B के मध्य विभवांतर डेल VAB बराबर VB माइनस VA। एक दूसरी डेफिनेशन भी दी जा सकती है इसकी कि परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विस्थापित किए जाने पर किए गए कार्य WAB तथा परीक्षण आवेश Q0 का अनुपात विभवांतर कहलाता है। क्योंकि बिंदु A पर विभव क्या होगा? A तक लाने में जो कार्य होगा बटे Q0, और बिंदु B तक क्या होगा? B तक लाने में जो कार्य होगा बटे Q0। तो इसको यदि माइनस करेंगे तो कुल कार्य क्या बचेगा हमारे पास? A से B तक, B से A तक लाने में जो किया गया कार्य होगा, तो माइनस WAB/Q0। विभवांतर का मात्रक भी क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम, जिसे वोल्ट कहते हैं। विमीय सूत्र वही जो विभव का है, m1 L2 T-3 A-1। ये हुआ हमारे पास विभवांतर। नेक्स्ट टॉपिक है समविभव तल, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो समविभव तल कहलाता है। जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो उसे हम क्या कहते हैं? समविभव तल। अब देखिए नेक्स्ट है आपका बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव। तो देखिए, माना Q आवेश का कोई बिंदु आवेश बिंदु O पर स्थित है और इससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव ज्ञात करना है। R दूरी पर स्थित है। अब इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ। विभव की परिभाषा क्या कहती है? अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा उसका अनुपात। तो पहले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। सूत्र क्या है? KQ/R²। R इसकी दूरी है, तो E बराबर हो गया KQ/R²। R कैप क्योंकि सदिश राशि है। V बराबर अभी पीछे परिभाषा से हमने निकाला था, माइनस अनंत से P E डॉट dr। तो V बराबर हो गया आपका माइनस अनंत से R, क्योंकि P बिंदु कहाँ पर स्थित है? R पर। E की वैल्यू KQ/R², R कैप डॉट dr। अब R कैप डॉट dr को A डॉट B वाला जो फॉर्मूला है उससे सॉल्व करेंगे। तो R कैप का परिमाण 1 हो गया, dr वेक्टर का परिमाण dr, दोनों चूँकि एक ही दिशा में हैं इसलिए कोण क्या हो जाएगा? 0। तो cos 0 AB cos थीटा होता है अपना फॉर्मूला। तो R डॉट dr बराबर कितना बचा हमारे पास? cos 0 की वैल्यू 1 होती है, dr। R डॉट dr की जगह हम रख सकते हैं dr। तो V बराबर हो गया माइनस KQ, कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लिया, अनंत से R 1/R² dr। अब हमें R के सापेक्ष इसका क्या करना है? समाकलन। समाकलन पहले आपको बताया था। V बराबर माइनस KQ अनंत से R 1/R² की जगह R की घात -2 लिख सकते हैं dr।
सूत्र क्या है, एक्स एन डी एक्स बराबर एक्स की घात n+1 अपॉन n+1। इसका मतलब r की घात -2 dr। तो सूत्र क्या हो गया, n की जगह -2 +1 अपॉन -2 +1। ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट की हमने r -2 dr की, और इसकी सीमाएं क्या है, अनंत से r। ये बचेगा r की घात -1 और ये -1, तो ये क्या बन गया अपना -1 अपॉन r। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन r। अनंत से r, तो v बराबर हो गया k³ 1 अपॉन r -1 अपॉन अनंत। मान रख दिए, सीमाएं रख दिए इसके अंदर अपन ने। तो 1 अपॉन अनंत का मान 0 होता है, तो v बराबर k³ अपॉन r। इसका मतलब विभव का मान यदि r दूरी पर स्थित बिंदु पर ज्ञात करना है आवेश से, तो v बराबर k³ अपॉन r। यही बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान होगा। अब चूंकि r नीचे है, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी r के मान में वृद्धि के साथ v के मान में कमी आएगी। तो ये हमारा किसी बिंदु पर हम विभव ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।